नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज़ में। योगी सरकार के फरमान पर जो है लगातार विवाद बढ़ता जा रहा था, लेकिन जैसे ही ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते ही आज के दिन उस पर फैसला आना था और फैसला पूरी तरीके से आ गया है। फिलहाल अभी इस फैसले पर रोक लगा दी गई है। जरूरत नहीं है किसी दुकानदार को नाम लिखना और इस फैसले को लेकर के लगातार लोगों के अंदर जो उत्साह खुशी देखने को मिल रहा है। इस मसले पर खासा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मिश्रा साहब मौजूद हैं, जो कि अयोध्या से आते हैं। इनसे बातचीत करेंगे, जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस फैसले को कैसे देखते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। कैसे देख पा रहे हैं सर इतना बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? देश में जो धर्म के ठेकेदार और समाज के गद्दार थे, आज उनको देश के सबसे बड़े पहरेदार ने उनके मुंह पर तमाचा मारा है ये फैसला सुन के। जो कहते थे कुछ दिन पहले, कहते इतराते थे कि हम कपड़ा देख के पहचान लेते थे ये कौन है, आज क्या उनकी आंखों में मोतियाबिंद हो गया है जो कपड़ा देखकर नहीं पहचान पा रहे, जो रंग रूप सूरत और कपड़े की पहचान से भूल गए। वो जो जबरिया कह रहे थे कि नाम बताओ, पहचान बताओ, आज सुप्रीम कोर्ट ने समाज की सर्वोच्च रक्षा की है, देश की सर्वोच्च रक्षा की है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर कह दिया है कि जब बहकेगी सरकारें पथभ्रष्ट हो जाएंगी तो राष्ट्र हित में, राष्ट्र निर्माण में राह हम दिखाएंगे। मुजफ्फरनगर से शुरू हुआ था ये मामला, हरिद्वार और भोपाल होता हुआ। ये क्या कारण है कि तीनों बीजेपी के राज्यों से जवाब मांगा गया है? ये क्या कारण है कि जहां भी अमन और शांति होती है उसका दुश्मन बीजेपी बनकर बैठ जाती है? ये क्या कारण है कि जब जब बीजेपी सत्ता में आती है समाज में अशांति छा जाती है? क्यों ये टीका टोपी से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं? क्यों ये तिलक और तराजू से ऊपर नहीं उठ पा रहे? क्यों ये हिंदू और मुसलमान से ऊपर नहीं उठ पा रहे? इस बात का 100% का जवाब आज माननीय सुप्रीम कोर्ट जी ने दिया है। मैं हाथ जोड़कर बधाई देता हूं हमारे देश के सर्वोच्च शान को, जिसने भारत की सलाखा, सम्मान, मान और अस्मिता को बचा लिया है। टुकड़े टुकड़े नहीं हो पाया भारत, जो साजिश थी बीजेपी की। लेकिन सर, सवाल यही किया जा रहा है कि अब तो इस फैसले पर रोक लगा दिया गया है। क्या लगता है कि इसमें क्या कमी पाई गई होगी जिसको देख करके ये फैसला लिया गया हो? देखिए, जब आप बैठे हैं कहीं, आप व्यापारी हैं, आप व्यापार कर रहे हैं, आप खाना बना रहे हैं, आप कपड़े बेच रहे हैं, लेकिन आपसे जब जबरिया आपसे पूछा जाए कि आप बताइए आपकी पहचान क्या है, आपकी धर्म क्या है, तो भारत सरकार ने, जो भारत के संविधान ने आपको सर्वोच्च स्वतंत्रता दी है कि आप सब चीज़ से ऊपर हैं, जाति धर्म कर्म से ऊपर हैं, आप भारतीय हैं। पहले आप हिंदुस्तानी हैं, उसके बाद कुछ हैं। तो यहाँ तो हिंदुस्तानी होने पर ही सवाल था कि नाम बताएं फिर फल बेचें, नाम बताएं फिर कपड़ा बेचें, नाम बताएं तो चावल बेचें, नाम बताएं तो दाल बेचें। ये नाम बताकर दाल चावल सब्जी बेचने का जो फरमान योगी सरकार और उसके बाद धामी और वहाँ यादव जी गरजते हुए आए थे, इस विषय पर अपने आप में ये कोहराम मच गया था। देश को अलग तरह की प्रवृत्ति हो गई थी। इन सरकारों के द्वारा क्या फिर से हिंदू मुसलमान को विभाजन करने के लिए एक लकीर खींचने की कोशिश नहीं की गई थी? क्या यह देश की अस्मिता और एकता के लिए खतरा नहीं था? क्या यह देश में फिर से विभाजनकारी नीति नहीं बनती? ये सारी जो नीतियां थी बीजेपी सरकार के, बीजेपी शासित प्रदेशों की, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला लिया है, ये फैसला हमारी अमन, शांति, शान, सम्मान को बचाता है। अच्छा, आप जो है इसको कैसे देख रहे हैं? इसमें एक चीज़ को और कोट किया गया है कि दुकानदारों को जो है ये बताना होगा कि वो शाकाहारी हैं कि मांसाहारी हैं। नाम लगाने की ज़रूरत नहीं है कि क्या नाम है। तो आप इसको कैसे? नहीं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला अभी आया है और जो हम सुन पा रहे हैं उसमें ये बताया गया है कि आप ये बताएं कि भोजन शाकाहारी है मांसाहारी है। आप शाकाहारी भोजन बेच रहे हैं, मांसाहारी बेच रहे हैं, आपको इतना ही बताना आवश्यक है। और वो सब बताते ही आ रहे हैं, वो सब ने बताया ही हमेशा। वेज रेस्टोरेंट, शुद्ध शाकाहारी और यहाँ सब कुछ मिलता है, ऐसा बताते ही हैं। तो लेकिन नाम कि जुम्मन का केला मीट हो जाएगा, फजलू का आम मुर्गी हो जाएगी, और रजिया अगर संतरा बेच रही है तो वो कबूतर हो जाएगा। ये जो करने की कोशिश थी इन हवाबाज नेताओं की, ये हवाबाज बीजेपी की, उसकी हवा निकाल दी है सुप्रीम कोर्ट ने। रजिया अगर कबूतर बेच रही है तो कबूतर होगा, केला बेच रही तो केला होगा। इसमें रजिया को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा नाम रजिया है और मैं केला बेच रही हूँ। उसे ये बताने की ज़रूरत है कि हाँ, ये फल बेच रही हूँ, आप मेरा नाम जबरिया मुझसे नहीं पूछ सकते। धर्म के नाम पर, धर्म के पहचान के आधार पर किसी को व्यापार करने की इजाज़त या व्यापार करने की रोक भारत का संविधान नहीं देता। ये कोशिश की थी संविधान के विरुद्ध, जो मेरे नेता, मेरे नायक कहते हैं राहुल गांधी जी कि संविधान खतरे में। संविधान के पहले अधिकार को इस बात पे खतरे में खड़ा कर दिया बीजेपी की इन सरकारों ने कि नाम बताओ फिर व्यापार करो।
नाम बताओगे तो फल बेचोगे, नाम बताओगे तो सेब बेचोगे, नाम बताओगे तो ढाबा खोलोगे। ये नाम बताकर व्यापार करने की जो कुचाल थी, देश और समाज को बांटने की जो योजना थी, उसे सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम मोहर ने धराशाही कर दिया है आज। लेकिन फिर भी क्या आपको नहीं लगता है कि नाम बताना और दुकान चलाना, मतलब इसमें कोई बड़ी बात थी? नाम बताने में क्या तकलीफ हो सकती है? मैंने बताया ना कि आप नाम मेरे से आइए पूछिए, मैं बताऊंगा संदीप मिश्रा हूं। लेकिन आप कहेंगे कि नाम बताइए और मैं फल खरीदूंगा, तब आप मेरी पहचान को, मेरी गरिमा को, मेरे धर्म को, मेरे संप्रदाय को, मेरी ईमानदारी और मेरे ईमान पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। आप मुझसे 100 बार नाम पूछिए, मैं बताऊंगा। लेकिन आप मेरे व्यापार करने से पहले, मेरे साथ भोजन करने से पहले, मेरे साथ बैठने से पहले ये कह दें कि बताओ नाम तो बैठूंगा, बताओ नाम तो खरीदूंगा, बताओ नाम तो खरीदूंगा। आप नाम बताओ तो मैं आपसे बात करूंगा। तो ये क्या कहता है? जहाँ बड़े मुश्किल से भारत के बड़े बड़े नेताओं ने, बड़े बड़े मनीषियों ने, बड़े बड़े संतों ने ये जाति पात छुआछूत को मिटाकर सबको एक संगत और एक पंगत में बिठाया है, आज फिर से सबको अलग अलग संगत और अलग अलग पंगत में करने की क्या ज़रूरत आन पड़ी? भारत के लोग एक रहेंगे तब भारत मजबूत होगा, या भारत के लोग विखंडित होंगे तो भारत मजबूत होगा। ये मैं बीजेपी के लोगों से सवाल पूछने आया हूँ कि आप हिंदुस्तान को मजबूत करना चाहते हैं या हिंदुस्तान की जड़ों को टोपी, तिलक, तराजू, जाति पाति के नाम पर खोखला करके भारत को कमजोर करना चाहते हैं? ये जवाब देना होगा आने वाले समय में बीजेपी के तमाम इन धराशायी नेताओं को। अच्छा मिश्रा जी, आप तो अयोध्या से आते हैं और जहाँ तक मेरी जानकारी है, आपके हिंदुओं से ज़्यादा मुस्लिम कम्युनिटी के लोग आपके ज़्यादा करीब रहते हैं। क्या लगता है कि इस फैसले आने के बाद, ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, अब क्या माहौल है उनके बीच में, और जो योगी सरकार के जो फरमान आया था उस समय क्या माहौल था? एक कहावत है कि बुरा जो देखन में चला बुरा न दिखा कोई, जो मन खोजो आपनो मुझसे बुरा न कोई। मैं दुनिया को बुराई करता हूँ, ऐसे उंगली जब एक उंगली करता हूँ तो ये 4 उंगली मैं अपने तरफ करता हूँ, मैं खुद को नहीं देख रहा। यही कमी है बीजेपी सरकार और बीजेपी के नेताओं में, वो खुद की ओर इंगित नहीं करते। आज सदन में, भरे सदन में मेरे नेता राहुल गांधी जी ने नीट की परीक्षा पे कहा कि देश का शिक्षा मंत्री खड़ा होके सबको कह रहे हैं ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत, लेकिन उन्होंने एक बार नहीं कहा मैं गलत। शिक्षा मंत्री सदन में अपने आप को बचाते हुए दिख रहे हैं। करोड़ों लाखों बच्चों के, युवाओं के सपनों को जलाने वाला शिक्षा मंत्री ये खड़ा होकर कह रहा है कि मैं गलत नहीं हूँ, संस्थाएं गलत है। लेकिन एक अदने से चैनल पर बैठ के, एक अदने से एंकर के आगे वो कहते हैं नहीं मुझसे गलती हो गई, मैं माफ़ी मांगता हूँ। सदन बड़ा है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर बड़ा है, या किसी चैनल की पत्रकार और एंकर बड़ी है? वहाँ माफ़ी मांग रहे हैं और देश के आगे, देश की संसद के आगे कह रहे हैं मैं निर्दोष हूँ। आज राहुल गांधी जी ने जो जवाब युवाओं का प्रतिनिधि बनकर और युवाओं का प्रतिबिंब बनकर जो उनके जख्मों की बात को उठाया है, आज देखिए कि पूरी बीजेपी सरकार छटपटा उठी है। पिछला सत्र भी आपने देखा था कि राहुल को रोकने के लिए प्रधानमंत्री उठे, गृह मंत्री उठे, रक्षा मंत्री उठे, कृषि मंत्री उठे, संसद मंत्री उठे, उन्हें बोलने ही नहीं दिया जा रहा था। संसद में पहली बार था कि पक्ष में कोहराम था और विपक्ष शांत था, क्योंकि विपक्ष का एक लाल बोल रहा था। आज फिर वही स्थिति आ गई है। झूठ और फरेब की जो बातें थी, मैं कहता हूँ बीजेपी वालों को कि क्या लाल किले में हम जाना छोड़ दें? किसी मुसलमान का बनवाया है? क्या हम जीटी रोड पे, ग्रांड ट्रंक रोड, शेरशाह सूरी मार्ग पर चलना छोड़ दें क्योंकि किसी मुसलमान का बनवाया हुआ है? क्या हम कुतुब मीनार को देखना छोड़ दें? क्या हम ताजमहल में जाना छोड़ दें? क्या हम सारे जहां से अच्छा गाना छोड़ दें? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा अल्लामा इकबाल साहब ने लिखा है। क्या हम रसखान की पंक्तियां गाना छोड़ दूं दे? हाय अहीर की छोरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचाओ। कृष्ण की भक्ति में डूबे हुए रसखान की पंक्तियों से हम मुक्ति ले लें कि किसी मौलाना, किसी मुसलमान ने गाया है? क्या हम कबीर दास जी के दोहों से मुक्ति ले लें कि पाथर पूजन हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, याते तो चाकी भली पीस खाए संसार, और काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। उन्होंने तो सभी धर्मों को के कट्टरपंथियों को भिगो भिगो के मारा है। तो हम क्या कबीर के नाम पर कबीर को पूजना बंद कर दें? अगर हम नाम की बात पर आएंगे तो यहाँ एक एक कदम चलना और एक एक शख्स को देखना मुश्किल हो जाएगा। ये गंगा जमुनी तहजीब है, ये हम से हिंदुस्तान बना है। और जब मैं हम से हिंदुस्तान कहता हूँ तो बड़े गर्व से कहता हूँ, हाँ से हिंदू और माँ से मुसलमान हम बनता है। हम दोनों से मिलने से हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी तो भाई हैं।
और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। ये बीजेपी वाले ये क्यों नहीं सुनते? अगर ये सुनते हैं बहरे तो इसे समझते क्यों नहीं है? समझते हैं ये बुद्धिहीन तो इस पे अमल क्यों नहीं करते? और अमल करते हैं तो देश में अशांति क्यों फैलाते हैं? ये बीजेपी के छोटा बउआ नेता से लेकर बड़का बाबू नेता तक समझना होगा कि ये देश में नफरत की एक पाठशाला है जिसका नाम भाजपा है। लेकिन मेरा सवाल यही था कि अब क्या माहौल है? आपसे जो कांटेक्ट में जो लोग हैं जो इस तरीके का काम कर रहे हैं, रेडी पटरी पे सब्जी बेच रहे हैं या फिर फल लगा रहे हैं, क्या माहौल है? आज ईद और दिवाली दोनों एक साथ मनाई जाएगी। आज सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले के बाद हिंदू मुसलमान खुलकर गले मिलेगा, खुलकर बात करेगा। उसे पता है कि जो नफरत की आग भाजपा ने जलाई थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने पानी डालकर बुझा दिया और सदा सदा के लिए दफन कर दिया गया है। ये नफरत की आग आज दफन भी की गई है और बुझाई भी गई है। नफरत करने वाले आज हार गए हो। अमन शांति, मैं कहता हूँ कि नफरत के बाजार में आज मोहब्बत की दुकान जीत गई है। आज इस फैसले ने बता दिया कि राहुल तब भी सही थे, राहुल गांधी आज भी सही थे। वो क्यों कहा था, इतना बड़े जननायक ने तब क्यों कहा था कि आज नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की जरूरत है? आज वही तो किया था योगी ने, आज वही तो किया था भोपाल में, आज वही तो हुआ उत्तराखंड की सरकार में कि हर बाजार को नफरत का बाजार बना दिया था। बताओ नाम, बताओ पहचान, लिखो नाम तब बेचोगे फल, लिखोगे नाम तो बेचोगे सामान। आज हर बाजार नफरत का बाजार बना था। सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले के बाद आज हर बाजार में मोहब्बत की दुकान एक बार फिर खुल गई है। राहुल जी का ये नारा, राहुल जी का ये प्यार, राहुल जी की ये दूरदृष्टि, राहुल जी की ये सोच कि मोहब्बत की दुकान से भारत चलेगा, उनकी बाहों में आज लगता है हिंदुस्तान समा गया है। आज खुशी का अवसर है। मैं तमाम हिंदू मुसलमान भाइयों को प्यार के इस फैसले, प्यार के इस पैगाम, प्यार का ये फरमान जो सुप्रीम कोर्ट से आया उसका सिर झुकाकर, हाथ जोड़कर इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि नफरत वाले हारे हैं और मोहब्बत वाले जीते हैं। लेकिन आप इसको कैसे देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले आने के बाद क्या ये मान लिया जाए कि सरकार ने वाकई में गलत कदम उठाया था? मान क्यों लिया जाए? ये तो तस्दीक हुई। मान तो हम पहले से ही रहे थे। भाई मेरी कोई आंख फोड़ देगा तो मैं फैसला आने के बाद थोड़ी ना कहूँगा मेरी आंख फोड़ दी गई। उस दर्द से तो मैं करा ही रहा हूँ। ये अयोध्या हारे हुए लोग, ये प्रयागराज हारे हुए लोग, ये बद्री विशाल हारे हुए लोग, ये राम शरण हारे हुए लोग, जहाँ जहाँ राम के पग पड़े वहाँ वहाँ से भगाए दुत्कारे गए ये लोग आज एक बार फिर से मुसलमान को फिर से युद्ध में, एक गृह युद्ध में कर अपनी सत्ता की मलाई बचाना चाह रहे थे। इस साजिश से सुप्रीम कोर्ट ने बचा लिया हम सबको। हम सबको शुक्रगुजार होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का कि उस बड़े छाते के तहत जो अंबेडकर साहब हमें संविधान का छाता दे के गए, उस संविधान के छाते के तहत आज हिंदुस्तान सुरक्षित है। और संविधान का सबसे बड़ा पहरेदार हमारा सर्वोच्च न्यायालय है। उसने फिर साबित किया जब घनघोर अंधेरा छाएगा तब सुप्रीम कोर्ट आगे आएगा। ये ऐसा पहली बार नहीं, कई बार हुआ है। और इस 10 साल के शासन में तो अनेकों बार हुआ है जब सरकारें मनमानी करने लगी, मनमर्जी करने लगी, तानाशाही करने लगी, तो सुप्रीम कोर्ट का ऐसा डंडा चला कि इनकी कमर तो उठ गई है। मुझे तो लग गया है कि आज के फैसले के बाद भाजपा को लकवा हो गया होगा। अच्छा, एक सवाल और भी है। देखिए, सवाल जो है इस वक्त ये चल रहा है, कई जगह से तस्वीरें आ रही हैं कि कुछ मुस्लिम भाई भी जो हैं वो कावड़ यात्रा लेकर के आ रहे हैं हिंदू भाइयों के साथ में। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है क्या कि आपने कभी ऐसा दृश्य देखा हो? अलग मामले में, जरूरी नहीं है कावड़ मामले में। जितने खूबसूरत मंदिर भारत में बने हैं, जितने सुंदर से सुंदर मंदिर भारत में बने हैं, उनकी नींव रखने से लेके गुंबद बनाने तक का काम किसी न किसी मुस्लिम कारीगर के हाथों होता होगा। आपने ये देखा होगा। जितने भी धर्म के स्थल हैं, माँ वैष्णो के दरबार में चले जाओ, माँ की झांकी और माँ के दर्शन, माँ की सूरत निहारने के लिए जितने भी कंधे पे बिठा के लोग आपको चल रहे हैं, जितने भी खच्चर पे बिठा के लोग चल रहे हैं, वो मुसलमान भाई हैं। आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी मंदिर के आगे, किसी भी धर्मशाला के आगे हिंदू मुस्लिम बराबर है। मैं झांकी आपको बताता हूँ, आप दरियागंज चले जाओ, कहीं बड़े दूर मत जाओ, दरियागंज मुस्लिम भाई ज़्यादा रहते हैं। जन्माष्टमी का त्यौहार आता है, बुरके में पहनी हुई माँ अपने बेटे को कृष्ण बना के गोदी में खुशी खुशी आती हैं, पूछते हैं कि सुनाओ सलमा, आज तुम्हारा बेटा क्या बना? बोले आज मेरा बेटा कन्हैया बन के जा रहा, कृष्ण बन के जा रहा, मुझे खुशी हो रही है। ये तस्वीर हिंदुस्तान देखना चाहता है। आपके बच्चों को जिस दिन ईद होती है, ईद से एक दिन पहले जब त्यौहार आता है, तो आपको भी बोला जाता है कि हरे रंग का कपड़ा पहन के आएँ, समझ के आएँ, चांद को समझें, इबादत को समझें, नमाज को समझें, पूजा को समझें। यही तो हमें सिखा रहा है।
और हमारी शिक्षा क्या है और भाजपा की शिक्षा क्या है? शिक्षा हमें सिखाती है समरसता, प्यार, अपनापन, बंधुत्व, मिलके रहना। और भाजपा क्या कहते हैं? नफरत करना, वस्त्र से पहचान लेना, टीका देखना, टोपी देखना, ये सब। तो भाजपा की ये नफरत की दुकान आज सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फरमान और सुप्रीम ताले के बाद ठका ठक बंद, और राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान फटाफट 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 चालू। खुशी की माहौल एकदम। बहुत खुश, हम खुश हैं। सुप्रीम कोर्ट का इस्तकबाल करते हैं, हिंदुस्तान में अमन की बहार आई है, इस्तकबाल करते हैं। और आने वाले समय में ये नफरत वाली सरकार, ये नफरत की दुकान पूरा हिंदुस्तान से बंद होगी और मोहब्बत की दुकान राहुल के नेतृत्व में आएगी। आज इसका पहला कदम, पहली नींव का पत्थर पड़ चुका है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मिश्रा साहब जी थे जिनसे हम खासा बातचीत कर रहे थे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो है लगातार लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, जानकारी लेने की कोशिश ये कर रहे हैं कि क्या इस फैसले के बाद जो है ये मान लिया जाए कि जो सरकार जो है निर्णय लेकर के आई थी, जो आदेश दिए थे, जो फरमान दिए थे, वो वाकई में गलत थे। क्योंकि इसके कुछ लोग जो हैं समर्थन भी कर रहे थे, कुछ वहीं एक ऐसा धड़ा था जो विरोध भी कर रहा था। लेकिन इस फैसले के बाद अब रोक लगा दी गई है। आपके मन में क्या कुछ चल रहा है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। फिलहाल कर दीजिए इजाजत। धन्यवाद।